नमस्कार। आज हम भारत देश के सबसे प्राचीन शहर, ऐतिहासिक शहर और पौराणिक रूप से जिसका एक महत्व है, कन्नौज में हैं। और जहां पर इस वक्त हम ये डिबेट कर रहे हैं कि आपके विधायक जी हीरो या जीरो, विधायक जी ने क्या कुछ काम किया क्षेत्र के विकास के लिए। ये विधानसभा तिरवा है और तिरवा विधानसभा का अपना एक अलग इतिहास है। समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है कि कन्नौज की राजनीति को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति की नजर रहती है कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। तो हम तमाम, हमारे साथ पैनल मौजूद है। हमारे साथ कैलाश सिंह राजपूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार पालीवाल साहब, नवाब सिंह यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के काफी तेज तर्रार नेता हैं, और विनोद कुमार गुप्ता जी हैं जो चेयरमैन हैं यहाँ के। ये सब पैनल मौजूद है। एक बार लोगों को भी देखिए, उसके बाद हम आपको इस विधानसभा की एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, दिखाते हैं। उस स्टोरी को देख के एक अंदाजा लगाइएगा कि 2022 का जो इलेक्शन होगा वो कितना महत्वपूर्ण होना है। सबसे पहले छोटी सी एक खबर देखिए। कन्नौज एक प्राचीन नगरी है और कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रही है। इस जिले का नाम संस्कृत के कान्य कुब्ज शब्द से बना है। कन्नौज गंगा की बाईं ओर ग्रैंड ट्रंक रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किसी समय गंगा इस नगर के पार्श्व से बहती थी। रामायण में इस नगर का उल्लेख मिलता है। कन्नौज जिले के अंतर्गत 3 विधानसभाएं छिबरामऊ, कन्नौज और तिबरा आती है। आज बात करेंगे सीट संख्या 197 तिरवा की। यहाँ की जनसंख्या 3.5 लाख के करीब है। तिरवा सीट के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। साल 2012 और 2017 में, जिसमें एक बार समाजवादी पार्टी तो एक बार बीजेपी की जीत हुई थी। बात 2012 के विधानसभा चुनाव की करें तो 41% वोट पाकर इस सीट को सपा ने जीता था। वहीं 2017 के चुनाव में इस सीट पर 46% मत प्राप्त करके बीजेपी ने अपना परचम लहराया। वर्तमान में तिरवा सीट से बीजेपी के कैलाश सिंह राजपूत विधायक हैं। आइए जनता के बीच जाकर समझते हैं, विधायक जी हीरो हैं या फिर जीरो। तो आप कन्नौज की राजनीति को समझिए कि जो 2014 में समाजवादी पार्टी का गढ़ मोदी लहर में नहीं गिर पाया, लेकिन 2019 में ये गढ़ धराशायी हो गया। हालांकि 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे 1 सीट यानी कन्नौज सदर की जीती, लेकिन 2 सीटें यहाँ की, क्योंकि कन्नौज जिले में जो 3 सीटें आती हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में रखी। तो बेहद महत्वपूर्ण और काफी इंटरेस्टिंग जो समीकरण है वो है कन्नौज का। हम सीधे डिबेट पे आते हैं, क्योंकि लोग बहुत है, समय कम है। कैलाश सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तिरवा से। कैलाश सिंह जी, 2017 में आपने यहाँ से जीत दर्ज की। जो वादे लोगों से आपने विकास के किए थे, क्या आप वो वादे पूरे कर पाए? मैं पहले कन्हैया जन्माष्टमी की सभी को बधाई देता हूँ। जब मैं 2017 में विधायक चुना गया तो ये हाईवे माननीय अखिलेश जी ने बनवाया था, लेकिन सौरिक कट जनता की मांग थी, अखिलेश जी नहीं दे पाए। अखिलेश जी एक सौरिक में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो लड़कों ने कहा भैया ये सौरिक का कट बनवा दो। बोले अगली बार बनाएंगे। अब अगली बार तो अखिलेश कभी नहीं आई जो बनाते। और हमने जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से रखा पत्र, उन्होंने सौरिक कट स्वीकृत कर दिया और लगभग 30 करोड़ लागत का सौरिक कट बन के तैयार हुआ। जनता के लिए सुविधाएं हुई। 28-30 करोड़ का नहर सिंचाई विभाग का काम सफाई का चल रहा है। और ये तिरवा बेला 4 लेन सौरिक अहरवा कटरा, ये पुरानी सरकार में मंजूर जरूर थी, बनी नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये 4 लेन बन के तैयार हुए। हसेरन नादेमू मार्ग, चौड़ीकरण, सौरिक मैनपुरी बॉर्डर, अभी खैर नगर अवसेर मार्ग चौड़ीकरण में है, और तमाम छोटी बड़ी सड़कें एवं नहर बम्बों की सफाई, करोड़ों रुपए का विकास तिरवा विधानसभा में हुआ है। ठीक है। तो नवाब सिंह जी हैं। नवाब सिंह जी, अखिलेश यादव की जब भी कोई बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या लोगों से बातचीत होती है, तो इस आगरा एक्सप्रेसवे का जिक्र जरूर वो करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने कन्नौज में ऐतिहासिक विकास किया है। अब आपके सामने विधायक जी ने बताया कि कौन कौन सी मांगे थी जिसको समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई है। तो
क्या वास्तव में विकास को लेकर जो एक बात थी अखिलेश जी की, जब वो मुख्यमंत्री थे या फिर उसके बाद भी तमाम चीजें हुई, विकास का काम हो नहीं पाया आप लोगों से? विकास जिस कट की बात कर रहे हैं, मानते हैं सरकार आती वो भी होता, पूरा मकान बनवा दिया, एक दरवाजा उसमें रख दिया जाने आने के लिए, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए बड़ी बात। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, अस्पताल कितने बनवाए? जो अस्पताल बने थे क्या आप उन्हें शुरू करा पाए? कन्नौज की पहचान सुगंध परफ्यूम पार्क जो बन रहा था, कन्नौज की पहचान सुगंध से होती है, आपने उसे बंद कराने का काम किया। आपने सीएससी, मेडिकल, पैरामेडिकल कॉलेज और किसानों के हित की ढिढोरा पीटने वाली सरकार, मंडी पड़ी हुई है, मंडी पड़ी हुई है, इनका ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये बाणी वीर हैं, ये काम करने वाले कर्म पे विश्वास नहीं रखते हैं। ये बड़ा आरोप है कि जो काम होने थे उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रुकवाया। जहां तक इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात कही, ये सपा सरकार ने मंजूर जरूर किया था, लेकिन बीएसपी सरकार में पूरा हुआ। जहां तक मंडी समिति का नाम लिया, उसमें निर्माण कार्य सरकार ने चालू करा दिया, जो इस समय प्रगति पर है, और अस्पताल वगैरह में सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट और सारी सब चीज लग गई है। एक सवाल और भी बनता है नवाब सिंह जी, हम आएंगे, जवाब लेंगे इसका, कि आखिर इतना विकास का काम जो किया, जो आप बता रहे हैं, तो आखिर क्या वजह रही कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की ये स्थिति हो गई? हमारे कार्यकर्ता कभी ज्यादा खिलाने से भी डायबिटीज हो जाती है। हमारे कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, और ये भारत की जनता बड़ी दयालु है। इन्होंने जो धर्म, जाति और पाति के मुद्दे पे उसे बहकाया, हिंदुस्तान में हमेशा मुद्दा एक बार चलता है, आज जनता अपने को ठगा सा महसूस करती है, इन्हें जवाब देने के लिए तैयार। विधायक जी इसका जवाब दीजिए, फिर हम कांग्रेस के पास जाएंगे। चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं जी। धर्म के नाम पे आप लोगों ने लोगों को बरगलाया है। ऐसा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए काम किया, और उसी की वजह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछला चुनाव हुआ था। और माननीय मोदी जी गोसाईगंज में आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 लाख तक के कर्ज माफ हो जाएंगे। जैसे ही योगी जी ने सत्ता संभाली, पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख तक के कर्जे माफ हुए। ठीक है, लोगों से भी पूछेंगे, आएंगे कितने कर्ज माफ हुए हैं, लोगों से भी पूछेंगे, किसान भी है। लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को लेकर जो कार्यकर्ती है, या फिर अभी तो उन्होंने कहा कर्ज माफी को लेकर? भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रमों में विफल है। कहीं से भी वो, न जनता की महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, शिक्षा चौपट कर दी है, हर तरीके से विफल है ये सरकार। जनता का इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, जिससे जनता को लाभ होता है इस सरकार से। चलिए ठीक है। चेयरमैन साहब हैं विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, आप तो यहाँ तिरवा नगर पालिका के चेयरमैन हैं, और अगर विकास की बात आपसे की जाए, नगर विकास की बात की जाए, इस तिरवा कस्बे के विकास की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ अंतर है? क्या अंतर है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा कार्य किया है, जो नगर पंचायत जब से बनी है तब से अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास देकर 21 साल तो मुझे हो गए, कभी भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम नहीं किया किसी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गरीबों को आवास देने का काम किया है। हम आएंगे आपके पास हम आएंगे, लेकिन ठीक है, और लोग हैं। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि चाहे किसान कर्ज माफी की बात हो या क्षेत्र की बात हो, आप लोग युवा हैं, यूथ हैं, सारी पार्टियों की नजर यूथ पर है, वो सभी दल कहते हैं यूथ हमारे साथ है, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने यूथ के लिए काम किया या भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर काम किया है? अखिलेश यादव जी ने, रुक जाइए एक मिनट,
अखिलेश यादव जी ने सिर्फ युवाओं को बर्बाद करने का कार्य किया है और गुंडे करवाने का काम किया है। माननीय योगी जी युवाओं को पैरालंपिक में जाने का कार्य कर रहे हैं और उसके बाद देख लीजिए माननीय मोदी जी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है, जैसे कि आज देश के युवा खिलाड़ी बनके विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं। रोजगार को लेकर नहीं, एक मिनट, विपक्ष रोजगार को लेकर कहता है कि जो युवाओं से रोजगार का जो वादा था सरकार ने नहीं पूरा किया है, तो रोजगार एक बड़ा मसला है। जी जी, 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है योगी सरकार ने, और इसके अलावा इससे पहले 69,000 शिक्षक बनाए। इससे पहले पूर्व में अखिलेश जी रहे हैं, अखिलेश जी ने कितने IAS PCS बना दिए जो नौकरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, बताइए। देखिए सर, जो यूनिवर्सिटी की फीस 3 गुनी कर दी है, हम किसान के बेटे हैं सर, जो 5100 रुपए फीस कर दी है वो हम कैसे भर पाएंगे? मेरे पिताजी कैसे वो रुपए, ये योगी सरकार में हुआ सर, जो फीस तिगनी कर दी गई, जहाँ 2000 थी वो 5100 रुपए फीस कर दी गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, आप में गोरखपुर में अभी 5-6 दिन हो गए, एक हमारे छत्री समाज की बेटी की हत्या कर दी गई, क्यों नहीं हत्यारों का एनकाउंटर हुआ, क्यों नहीं पकड़े गए? धर्म और जात के नाम पर लड़ाकर सरकार बनाते हैं और बाद में ये कहने को है कि छत्री समाज की सरकार चल रही है। बेटी हत्या हो रही है, हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, उनका एनकाउंटर कब होगा? आज इस भारतीय जनता पार्टी ने हम युवाओं को, हम युवा है, बेरोजगार रखने का काम किया। बेरोजगार रखने के बाद अब अशिक्षित, अभी ये कह रहे हैं कि इनको रोजगार 4.5 लाख लोगों को रोजगार। पकौड़े तलने कौन चाहेगा? कौन अभागा बेटा चाहेगा कि पकौड़े तले? जो हम BEd BD से करके पकौड़े तलने चाहेंगे और नरेगा में, और ये 2 करोड़ सर सुनिए, नहीं सर पकौड़े नहीं, सर पकौड़े नहीं, सर माननीय पुच्ची ठाकुर को ब्लॉक प्रमुख बनाया, समाजवादी हमारे साथ और भी, और मैं आता हूँ आपके पास, और भी लोग हैं। देखिए आप लोग यहाँ के सम्मानित लोग हैं। हम ये जानना चाहते हैं, और ये पूरा देश सुन रहा है, इसको देख रहा है, ये जानना चाहता है कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास की बात कही है कन्नौज में, कि कन्नौज का इतना विकास किया, चूंकि इसके पहले अखिलेश यादव यहाँ सांसद रहे, डिम्पल यादव सांसद हुई, विधायक भी लगभग सभी सीटों पर आपके थे 2012 में, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो विकास का दावा कर रही है, आपसे हम ये जानना चाहते हैं विकास वास्तव में किसने किया? विकास का काम पूरा अखिलेश की सरकार में हुआ। माननीय विधायक जी बैठे हैं सामने, उनसे प्रश्न करता हूं कि मोदी जी, योगी जी ने तो किया जो कुछ किया, आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है? अभी गिनाया क्या क्या किया? उसमें उन्होंने मेरे 2 सवाल माननीय विधायक जी से, मेरे 2 सवाल। यहाँ सेंटर ऑफ कैंसर संस्थान बना हुआ है, ऑलरेडी समाजवादी पार्टी में तैयार हो गया है, 5 साल में पूरी हो गई, ये चालू नहीं कर पाए। एक दूसरा काऊ मिल प्लांट यहाँ बनके तैयार था, उसे उद्घाटन करने के लिए एक बार गर्ग जी ने उद्घाटन किया, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन अब भी चालू नहीं कर पाए। क्या उद्घाटन करने से ही हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल और काऊ मिल्क प्लांट और कैंसर हॉस्पिटल, 2 ये मुद्दे आए हैं विधायक जी। जो लोग कह रहे हैं कि कई बार इसका वादा किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हो पाया। चूंकि आप विधायक हैं, हम आपकी लिमिटेशन समझते हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ किया? काऊ प्लांट है और कैंसर हॉस्पिटल की बातें कर रहे हैं। नहीं, कैंसर अस्पताल बनके तैयार हो गया, इसमें डॉक्टरों की नियुक्ति शीघ्र हो रही है, और काऊ प्लांट तो चल रहा है मर्दा में, भाजपा सरकार में उद्घाटन हुआ उसका। काऊ प्लांट चल रहा है? हाँ, तो काऊ प्लांट चल रहा है, कैंसर हॉस्पिटल चल नहीं रहा, रेंग रहा है, दूध नहीं लिया जा रहा। जिन किसानों के दूध लिया गया उनका पैसा नहीं दिया गया। ऐसे चलता है? किसानों का पैसा मत दो, खा जाओ। चल रहा कैसे चल रहा? उन किसानों पे पूछिए जाके जिनका 6 माह का पेमेंट बाकी है। अभी विधायक जी ने कहा कि 1 लाख कर कुछ विधायक ने जबान दी है, कुछ ना कुछ तो कहना है। जनता से तो पूछो। पूछ रहे हैं, जनता से ही पूछ रहे हैं। जी, ठीक है। हाँ, मेरा सिर्फ एक सवाल है। इन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मरे, इनकी पार्टी का कोई भी श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंचा, तो ये समाजवाद है या क्या मुस्लिम प्रेम है? बस एक सवाल, यही सवाल। इनसे ले ले भाई, बहुत परेशान है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MP पागल। हाँ, क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है कि जो ये लोग कह रहे हैं, चाहे विधायक हो या तिरवा के चेयरमैन, इस भाजपा की बात नहीं, मैं जात बिरादरी नहीं रखता, ना कोई पार्टी रखता था।
इन्होंने मुझे विधायक जी ने स्वयं बता दिया समाजवादी, मैं साइकिल चलाता हूं तो मैं समाजवादी हो गया, ये विधायक जी ने बताया 21 मीटिंग महाराज। मेरी बात सुन लिया, अबे बात नहीं दादा, मेरी 1 मिनट, मेरी जान को खतरा, मैं पल पल में अभी बचते हुए निकल रहा हूँ, मेरी समस्या को समझें। जिम्मेदारी है, जात की बात करते हैं, आ गई सवाल सकते हो, मैं घर से बाहर भाजपा जो धर्म जात की बात करती है, बगल में अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, इसके लिए 86 लाख स्वीकृत हुए। विधायक जी से पूछिए कितना रुपए लगा, आप जाकर देख लीजिए। इनकी सरकार में सर किसानों के लिए अनाज आता है बोने के लिए, ये लोग जाति देख के कहना मत अनाज देते हैं, ये यादव है, ये मुसलमान है, ये समाजवादी सरकार में, सपा सरकार में ये अनाज देते हैं, और जो बीज ये गांव सरकार में ठीक मिल रहा है ना? अब सर सबका विकास मिल रहा है। चलिए ठीक है, बात नहीं सुनेंगे, कुल में बात सुनिए सर। ये तो अपने अपने पॉइंट बता रहे हैं। समाजवादी पार्टियां तो यहाँ वो विकास कार्य कर दिखाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सोच भी नहीं हुआ करती थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, पैरा मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हृदय रोग संस्थान हो, कैंसर संस्थान हो, गंगा जी में पुल हो, काई नदी में पुल हो, ईसन नदी में पुल हो, पांडव नदी में पुल हो, चाहे वो बंडी का मामला हो, एक्सप्रेस का मामला हो, तमाम ढेर सारे वो काम करने का काम किया जो भारतीय जनता पार्टी की सोच भी नहीं हुआ करती थी। इनका काम केवल है हमारे पत्थर उखाड़ के पत्थर फेंक देना, पत्थर तोड़ देना। अगर इतना विकास किया तो भाई रिजल्ट क्या रहा, ये पार्टी विशेष नहीं है। देखिए तिरवा में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वहाँ हृदय रोग संस्थान और वो कैंसर संस्थान सपा के शासन काल में बन तो गया, पर उसमें कोई भी सुविधा नहीं है, तो उसको भाजपा सरकार से उम्मीद, अरे सुनते रहो, सुनिए तो भाई, सुनते रहो। ठीक, मंडी बनी हुई है, ठीक, पार्टी विशेष नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं, स्टूडेंट हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो इन चीजों से मेरा अनुरोध है, सरकार आगे किसी की भी आए, इनकी आए या इनकी आए, ठीक, तो मेरा उम्मीद ये है कि जो जनता कानपुर जाती है, ठीक है, और लखनऊ पीजीआई जाना पड़ता है, तो हमारा अनुरोध है कि ये अभी भाजपा इसके लिए किया तो मेडिकल कॉलेज है ना आपके यहाँ? ठीक है, चलिए विधायक जी, सबसे बड़ी बात है ये कि समाजवादी पार्टी ने कोई बात, आवाज यहाँ आपकी जा रही है और आप लोग सुन रहे हैं, देश सुन रहा है आपकी आवाज। जो समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह कह रहे हैं कि जितना विकास उन्होंने तमाम नाम गिनाए, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, से सारी चीजें दिखाई, आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप है विपक्ष द्वारा, ये आरोप सही है क्या? सारे आरोप निराधार है। और जहाँ तक नवाब सिंह जी की बात है, मैं इनका बहुत आदर करता हूँ, और नवाब सिंह तो माननीय अखिलेश जी से बहुत अलग गए, तो बेवजह अपना गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं। अखिलेश जी इनसे नहीं बात करते हैं, ये बेवजह चिल्ला के अपना वो बनाना चाहते हैं। इनका समाजवादी पार्टी ही उत्पीड़न करे नवाब सिंह जी का। और ठीक है, नवाब सिंह जी, विधायक जी कह रहे हैं नवाब सिंह जी की बात तो खुद पार्टी नहीं सुनती। हमारी सुने या न सुने, जनता की आवाज जो सरकार सुनती हो, हम उसके लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। हम काम जनता के लिए करते हैं। ये व्यक्तिगत कहां पे बात आ गई? राजनीति स्वार्थ के लिए की जाती, राजनीति एक सेवा करने का माध्यम है, शोहरत हासिल करने का नहीं, ऐसा आराम करने का नहीं। मैं जनता की बात करता हूं, जनता का कल्याण हुआ, सपा सरकार में जनता का कल्याण हुआ, जनता के काम हुए। अरे जनता की बात करो, जनता ने आपको वोट दिया, जनता से के प्रति आपकी जवाबदेही है। जनता के लिए आपने क्या, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है विधायक जी? हम ये पूछते हैं, आप जिम्मेदार नेता हैं, के लिए एक काम, कन्नौज में नौजवानों की कितनी नौकरियां, और नौकरियां जो आउटसोर्सिंग में अस्पताल माननीय अखिलेश यादव के उसमें बनाई गई, दी भी गई, तो उसमें क्या आरक्षण का पालन किया गया? क्यों नहीं किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी हैं और निष्पक्ष तरीके से भर्ती हुई है, कोई बेईमानी नहीं हुई है। आउट ऑफ सोर्सिंग से जो तमाम लाखों प्राइवेट फैक्ट्रियों में, प्राइवेट जो अस्पतालों में लगे हैं, लाखों की संख्या में लगे हैं। और उत्तर प्रदेश में
माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुंडा राज खत्म किया, तमाम माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर चलाया। या तो गुंडा ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़ के चले गए। पूरे उत्तर प्रदेश में रात के 12 बजे तक हमारी माताएं बहनें आराम से जाती आती हैं, किसी तरीका का कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा। ठीक है बाहुबली, गुंडे जो भी थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो घोटाला हुआ था 69,000 में, पिछड़ा वर्ग ने भी माना घोटाला हुआ, आपने नौजवान बेरोजगारों के लिए कौन सा काम किया? यहाँ लोग हैं, आपने इतने वादे किए थे, चाहे गंगा सफाई की बात कर लीजिए, 36,000 करोड़ रुपया गंगा जी में ये लोग खा गए। गंगा भक्त के लोग, गंगा की सफाई कहीं किसी कोने में देखी आपने? ठीक है, ठीक विधायक। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, 32,000 यादव अपने समाज के पुलिस में मेरिट से भर्ती किए थे, मेरिट भर्ती किए गए थे और जाति विशेष अपनी को बढ़ाया था। और मैं यहाँ पर अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी पत्नी डिम्पल यादव 8,031 वोटों से तिरवा से हारी थी जब मुख्यमंत्री थे। ये तिरवा की पवित्र भूमि है, मां अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर है, दौलेश्वर का मंदिर है, और समाजवादी पार्टी मात्र यादव और मुसलमान पे अपनी सरकार बनाना चाहती है। 50 विधायक समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती, 50 नहीं और 300 के पार भाजपा विधायक जीतेगा और उत्तर प्रदेश में एक चलिए ठीक है, ठीक विधायक जी धन्यवाद। चलिए कुछ एक मिनट भाई, महिलाएं हैं इनको भी आने दीजिए। महिला शक्ति को लेकर सरकार का दावा है कि बहुत काम किया, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत काम किया। आप सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप लोग? मैं इस सरकार में बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और महिला सुरक्षित नहीं है। ये सरकार में बिल्कुल महिला सुरक्षित नहीं है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों को शर्म आनी चाहिए कि वो कहते हैं इनकी सरकार में 3 साल की बेटी से लेकर 13 साल की बेटियों के बलात्कार हुए और जब महिला हक और अधिकार की बात करने गई तो उस पर लाठीचार्ज करवाए गए। इसके बाद में उसने जहाँ तक कि उसको अपने केस प्यारे होते हैं उसने मुंडे से करवाए। सरकार ये कह रही है कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, उसने बहुत काम किया है। कोई काम नहीं, महिलाओं को अत्याचार अन्याय बलात्कार के अलावा इस सरकार में कुछ नहीं मिलने वाला है और ना मिला है। बेटियों के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ और इसका जवाब 2022 में महिला शक्ति। चलिए चेयरमैन। हाँ। मैं प्रोफेसर राम भक्त सिंह वर्मा, पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, ये लोग किसानों के बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के बहुत बड़े समर्थक हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। पिछली बार चुनाव में 2017 के चुनाव में नरेंद्र मोदी आए थे इस जिले में, गुरसाएगंज में जनसभा की थी, उसमें ये विधायक जी भी थे और ये कह गए थे कि कन्नौज और फर्रुखाबाद यहाँ की समस्या आलू है, आलू किसानों के लिए आलू पे आधारित एक उद्योग लगाएंगे। अब 5वां वर्ष होने वाला, चुनाव आने वाले हैं, क्या ये 5 वर्ष में भी इन किसानों की जिनकी माली हालत बहुत खराब है, इस बार फिर आलू जो है सड़कों पे फेंका जाना वाला है। लोकल यहाँ का। चलिए एक सवाल चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब, चूंकि आपका क्षेत्र आलू किसानों का क्षेत्र है, तो किसानों के सम्मान को लेकर जो सरकार बात कर रही है, ये करती है, तो क्या आलू किसान के लोगों को वो सुविधा मिली है क्या? नहीं, सरकार ने पूरी तरीके से आलू को यहाँ पर प्रोत्साहन देने का कार्य किया है और सभी तक सरकारी खरीद भी आलू की कराई है गवर्नमेंट ने, पूरी तरीके से पूरी करना है। नहीं फेंके इस बार नहीं, इस बार इतना आलू महंगा बिचा जो 50 साल में नहीं महंगा। आलू सड़कों पे फेंका जा रहा है, आप इस साल पे नहीं फेंका, इतना महंगा आलू कभी नहीं बिका है जिस तरीके का आलू बेचा गया इस बार। आलू पे आधारित उद्योग लगाने का वादा सार्वजनिक रूप से किया था। चलिए और युवा है, यूथ है हमारे साथ। जी बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी सिर्फ हम लोगों को
पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर कर दिया। पकौड़ा बेचने के अलावा कोई रोजगार नहीं। सर एक मिनट, 32,000 अनुदेशक पदों के लिए पिछली वैकेंसी निकली हुई थी समाजवादी सरकार से। इस बार हम लोग हाई कोर्ट से मुकदमा जीत चुके हैं, लेकिन सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है। क्या इतना बेरोजगारों के खिलाफ सरकार होगी बीजेपी? 59,000 लोग वहाँ धरने पे माननीय विधायक जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 69,000 भर्ती में 27% हमारा आरक्षण है। 69,000 भर्ती में हमारा 27% जो आरक्षण है उसमें 3% आरक्षण दिया गया। घोटाला, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। पिछड़ों की बात नहीं कह पा रहे हैं। भर्ती होने के बाद 6,500 जनरल विधायक जी पिछड़ों की बात नहीं कह पा रहे हैं। आप लोग भी युवा जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 80% की पोस्टिंग थी, 80% की पोस्टिंग थी और 55 इनके यादव समाज के ही आदमी योग्य थे। 35,000 यादव समाज के हम लोगों ने भर्ती किए। समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की तैसी है और गुंडों की तैसी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 300 से ज्यादा भाजपा सीट जीतकर योगी जी के नेतृत्व में पूरे सरकार बनाएगी। और यादव मुसलमान की बदौलत, क्योंकि मुसलमान बसपा में भी है, कांग्रेस में भी है, इनकी 50 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आने वाली नहीं है। एक भर्ती में एक भर्ती में दो आरक्षण नहीं मिल सकते ना। कहां से मिल जाएंगे 2 बार आरक्षण? टेट में आरक्षण मिला, सुपर टेट में आरक्षण कैसे मिल जाएगा आपको? आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। जो 59,000 लोग बैठे हैं, 59,000 परीक्षार्थी शिक्षक भर्ती के बैठे हैं, तो उनको दोबारा आरक्षण मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, हर जगह, हर चैनल पर, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। ये तालिबान समर्थक लोग हैं। इनका सांसद बोलता है कि तालिबान अच्छा काम कर रहा है। ये तालिबान समर्थक लोग हैं। ठीक है। ये अरे चुप, ये गांधी जी के हत्यारे, गोडसे के समर्थक गांधी जी के हत्यारे ये कहेंगे? शर्म नहीं आती है? देश राष्ट्रपिता की हत्या करने वालों को संरक्षण देने वाले ये बात कहेंगे? अरे शर्म करो, काम नहीं कर सकते हो, केवल यही चिल्ला सकते हो। आने वाले समय में जनता जवाब देगी। चंद लोग आए हैं, देखिए, बोलिए भारतीय जनता पार्टी ने सही काम किया हो? ठीक है। अच्छा, और जी आप बताइए। जी क्या बताइए। मैं बाथम परिवार से आता हूं। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। समाजवादी पार्टी में विशेष वर्ग के लोगों ने बाथम समाज के जो सेवक कहलाते थे उनके यहाँ गोली चलाने का काम किया। 2014 में बाथम दुकान लूटने का काम किया। ये सब समाज की बात करते हैं। इनका सिर्फ एक ही बात है, सबका साथ सिर्फ अपना विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। हमने काम करने। भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय नवाब सिंह जी कह रहे हैं कि समाजवाद पार्टी है हमारी, समाज का काम करती है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय मुलायम सिंह जी, जब हमारे पूज्य बाबू माननीय कल्याण सिंह स्वर्गवास हो जाता है तो वे देखने नहीं जाते। देखने इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि एक वर्ग का सिर्फ इनको वोट चाहिए, पूरा समाज का वोट नहीं चाहिए। वही लोग हैं जो अपने पिता मालूम है बाबूजी का कितना सम्मान हुआ भारतीय जनता पार्टी में। यही बाबूजी को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ के और निकाल के बाहर फेंक दिया था। यही बाबूजी हिंदुत्व की बात करते रहे। यही बाबूजी राम मंदिर पर लड़ते रहे। जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया तब बाबूजी को नहीं घुसने दिया गया। यही बाबूजी जिस समय उसका ट्रस्ट बना तब नहीं घुसने दिया, वो आसपास घूमते रहे, उद्घाटन में भी नहीं जाने दिया। वही तो बाबूजी है। ठीक है। चलिए, चूंकि समय कम है, नहीं मैं ठीक है। चलिए एक सवाल आएगा। चलिए एक आदरणीय विधायक जी, आपको सत नमन। पिछले कोरोना काल में हमें सबसे पहले जरूरत थी हॉस्पिटल की। आदरणीय अखिलेश जी ने यहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए। ऑक्सीजन का यहाँ प्लांट नहीं लगाया गया। सांसद जी जो यहाँ वर्तमान हैं, उनके 2 रिश्तेदार ऑक्सीजन के अभाव में तड़प के मर गए। ऑक्सीजन का प्लांट तब लगाया गया जब सब खत्म।
इनकी क्या मजबूरी थी जो इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बने हैं, इनकी क्या मजबूरी है जो नहीं चले? बात वाइंड अप करेंगे, ठीक है। एक कोरोना काल में एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। क्या कोरोना के समय में सरकार की तरफ से जो अव्यवस्था थी उस पर सवाल आया है। कोरोना के कार्यकाल में अचानक महामारी का समय आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्देश पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, अन्य जो कोविड अस्पताल थे, सब में इलाज किया गया और जो भी अच्छा बेहतर व्यवस्था सरकार कर सकती थी करने का प्रयास। धन्यवाद। चूंकि समय का अभाव है, मुद्दे बहुत हैं, तमाम लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि फिर कभी हम कन्नौज के इस तिरवा विधानसभा में आए और लोगों के बीच क्या मुद्दे हैं, क्या विकास करें। अच्छा, जो विधायक जी आपके हीरो हैं कि जीरो?